नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में जो घाटे में चल रहा है उससे उबारने के लिए 15 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। हालांकि अब इसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं विद्युत उपभोक्ता संघ के अवधेश वर्मा जी, वो विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, पावर कॉर्पोरेशन दुहाई दे रहा है, घाटे में चल रहा है, उससे उबारने के लिए उन्होंने प्रस्ताव आयोग को भेजा है, नियामक आयोग को, कि जो घाटा है उससे उबारा जाए और उबारने के लिए अगर रेट बढ़ाया जाता है तो गाँव पे बहुत असर पड़ेगा इसका। आप इसका विरोध कर रहे हैं, यूपीपीसीएल कह रहा है घाटे में है, तो कुल मिलाकर के क्या उपभोक्ताओं को राहत आप दिला पाएंगे या फिर? देखिए, आज तक सवाल है। देखो, 5 साल से बिजली दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 5 साल से उपभोक्ता परिषद ही उसकी लड़ाई लड़ा और 5 साल से प्रदेश में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और आगे 5 साल में भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों पर लगभग 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। जब उपभोक्ताओं का सरप्लस निकला तो बिजली दर बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। और पावर कॉर्पोरेशन के जो लोग कह रहे हैं घाटे में, पावर कॉर्पोरेशन को कानून का ज्ञान नहीं और आंकड़ों का ज्ञान नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पावर कॉर्पोरेशन ने स्वतः एक आंकड़ा जारी किया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के पास हमारा 1,15,000 बिजली का बिल बाकी है। यानी कि प्रदेश के उपभोक्ता अभी 1,15,000 करोड़ बिजली का बिल इनको देना बाकी है। और इनका घाटा कितना है? 1,00,000 करोड़। तो 1,00,000 करोड़ अगर इनका घाटा है, 1,15,000 करोड़ पब्लिक से लेना है, तो पब्लिक से बिल वसूल लें और ये लगभग 5800 करोड़ के फायदे में हो जाएंगे। तो सब मिला के पावर कॉर्पोरेशन जो इस तरह की बातें कर रहा है उसको आइडिया नहीं है। और पावर कॉर्पोरेशन अभी क्षमता का खामियाजा जो है उपभोक्ताओं पर डालना चाहता है, वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। और जो इन्होंने प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव पर एक लंबी बहस होगी और लंबी बहस के साथ चर्चा होगी। अभी अभी मैं विद्युत नियामक आयोग में ही, हमारी 12 बजे पहले उस पर बैठक होने जा रही है और मैं उसके विरोध में प्रस्ताव दाखिल करने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रदेश के उपभोक्ताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए। 5 साल से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, आगे भी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। और कुछ भी लड़ाई लड़ना होगा, वैधानिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रदेश के उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं आने देंगे। ये समय समय पे ऐसा क्यों यूपीपीसीएल के अधिकारी करते हैं? इससे पहले भी, अब 2-3 महीना पहले आपने विरोध किया था, प्रस्ताव भेजा था, तब भी बढ़ोतरी होने वाला था, आपके विरोध की वजह से स्थगित हो गया था। तो जब इस नियम को या बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो बार बार ऐसा प्रस्ताव क्यों भेज रहा है, जिससे जनता एक डर होता है कि बिजली का रेट बढ़ जाएगा। वैसे ही लाइट में कटौती होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत जगह कनेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, पावर कॉर्पोरेशन के लोग जो काम नहीं करते एयर कंडीशन कमरे में बैठकर, वो चाहते हैं कि बिजली दरों में इजाफा करके और प्रदेश की जनता से ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा लें और अपनी क्षमता का खामियाजा प्रदेश की जनता पर डालना चाहते हैं। ऐसा चलने नहीं पाएगा। अब देश में कानून है, कानून प्रक्रिया के तहत कोई भी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया का कहीं भी उल्लंघन होगा तो निश्चित तौर पर उपभोक्ता परिषद उनके सामने खड़ा होगा। और आज तक इन्होंने कोई बढ़ोतरी का प्रस्ताव 5 साल में तो लागू नहीं कर पाए, तो आगे कैसे लागू करेंगे? हमें पता है कानून की लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जीत होगी और इनको एक बार फिर हारना पड़ेगा। और प्रदेश के उपभोक्ताओं को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। उपभोक्ता परिषद उनकी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार है। और अभी हमारा विरोध प्रस्ताव दाखिल हो रहा है और मैं आंकड़ों के साथ नियामक आयोग को बताऊंगा कि बिजली कंपनियां गलत तरीके से आपके पास प्रस्ताव लाई तो खारिज करिए। और सब मिलाकर प्रदेश के उपभोक्ताओं को जो 33,122 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है, उसके आधार पर बिजली दरों में कमी करके प्रदेश के उपभोक्ताओं का हिसाब बराबर करें। एक और बड़ी मांग हो रही है, वसूली होने जा रही है, लेकिन जो उपभोक्ता है, छोटे छोटे जो लोग हैं मध्यम वर्ग के, उनके यहाँ 1,000, 2,000, 10,000 बकाया होता है। लेकिन आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों का बकाया है, लेकिन ना तो वहाँ कनेक्शन काटे जाते हैं, ना उस तरीके से वसूली की जाती है। जबकि आम लोग होते हैं, उनके घर पे डुगडुगी बजाई दी जाती है, लाइट काट दी जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, प्रदेश की बिजली कंपनियों को शायद ये ज्ञान नहीं है कि जो हमारे विद्युत अधिनियम 2003 का जो प्राविधान है सभी पर समानता के आधार पर लागू होता है। लेकिन प्रदेश की बिजली कंपनियां जो पिक एंड चूज करती हैं कि गरीब उपभोक्ताओं को परेशान करो और अमीर उपभोक्ताओं के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, ये चलने वाला नहीं है। इसमें कहीं न कहीं जो प्रदेश के नौकरशाह उनकी जिम्मेदारी, आपने देखा होगा कि 1969 से लेकर 2000 तक जब बिजली कंपनियों की बागडोर इंजीनियरों के हाथ में थी, तो घाटा केवल 10,000 करोड़ था, जिसको सरकार ने बहन करके कंपनियों को विकसित किया। जब इधर 24 साल से जब बागडोर आपके नौकरशाहों के हाथ में, आईएएसओ के हाथ में, तो आपने देखा होगा 1,10,000 करोड़ का घाटा बढ़ गया। इसका मतलब कि बिजली की जो व्यवस्था को चलाने के लिए जो हमारे नौकरशाह हैं, उनकी नज़र जो है गरीबी और अमीरी के आधार पर चल रही है, उसको हम चलने नहीं देंगे। और हालात में इस प्रकार की जो प्रक्रिया उसका हम विरोध करेंगे और प्रदेश के उपभोक्ताओं पर समानता के आधार पर कोई भी कानून लागू होगा तो उसका स्वागत करेंगे। अगर कानून का उल्लंघन होगा तो उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। आप ये बताइए, जो बिजली विभाग कर रहा है 80 से 85,000 करोड़ का घाटा, आप कह रहे हैं 1,00,000 से ज़्यादा है, तो लगभग में कितना घाटा है? और ये जो प्रस्ताव भेज रहे हैं 15% का है या 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजिए? देखिए, प्रदेश की बिजली कंपनियां करेंगी, उनका 1,10,000 करोड़ का घाटा चल रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है, प्रदेश के उपभोक्ताओं का भी इनके पर 33,122 करोड़ रुपया निकल रहा है। तो जो इन्होंने प्रस्ताव दिया है लगभग 12,800 करोड़, 12,800 का इन्होंने गैप दिखाया है। और तो मान लीजिए कि 12,800 करोड़ का अगर गैप इन्होंने दिखाया है
लगभग 12,000 मान लीजिए या 13,000 मान लीजिए, तो लगभग 15 से 20% बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी अगर विद्युत नियामक आयोग इस पर इनके प्रस्ताव को एज इट इज मान लेता है। लेकिन अभी हम लोग जब इस पर विरोध प्रस्ताव दाखिल करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो इनकी स्थिति है बदल जाएगी और प्रदेश के उपभोक्ताओं को जो सरप्लस निकल रहा है उसके आधार पर दरों में कमी की बात आगे बढ़ेगी। एक और चीज़ें हैं पश्चिमांचल और खास तौर पे ये पूर्वांचल के जो आपके डिस्कॉम हैं उसको बेचने या निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहे हैं। सारे यूनियन विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको फिर प्राइवेट हो जाना पड़ेगा। आपको 7 पंजाब हरियाणा राज्यों को मिल रहा है, तो इसको लेकर के कोई बड़ा आंदोलन आप लोग खड़ा करेंगे कि सरकार पीछे कदम खींचे? क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगा तो वैसे अब जब सरकारी तो रेट बढ़ा रहे हैं, जब प्राइवेट हो जाएगा तो मनमानी रेट और बढ़ेंगे और कर्मचारियों को भी दिक्कत होगी। इसको लेकर के जहाँ तक सवाल है कि पावर कार्सन का इलीगल प्रस्ताव है, पावर कार्सन की कोई भी लीगल आइडेंटिटी ही नहीं है और जिन कंपनियों की लीगल आइडेंटिटी है उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया, तो उसके खिलाफ मैंने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगा दिया और निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। और कहीं भी जो ये पूर्वांचल या दक्षिणांचल का निजीकरण करने की बात कर रहे हैं कि 51% शेयर निजी घरानों का होगा, ये सफल नहीं हो पाएगा और उस पर विद्युत नियामक आयोग भी देखेगा। और हमने इस पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य साहब हो या ब्रजेश पाठक जी, दोनों लोगों से बात हुई है और आने वाले समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके वस्तुस्थिति से अवगत कराएं और हमें अपने मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, रोल बैक होगा और प्रदेश के उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में रहेंगे। जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बिजली हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए जिससे कि गरीब और सभी का विकास हो, तो निश्चित तौर पर उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ और आने वाले समय में इनका जो विघटन का प्रस्ताव या जो निजीकरण का प्रस्ताव उसको लागू नहीं होने देंगे। अगर सरकार पीछे कदम नहीं खींच रही है तो फिर कर्मचारी यूनियन या कर्मचारी क्या करेंगे? देखिए, संवैधानिक लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पर संवैधानिक आंदोलन की बात शुरू हो गई है। इस संवैधानिक आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा और कहीं भी इस प्रक्रिया को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अवधेश वर्मा जी, जो उपभोक्ता फोरम के जो विद्युत उपभोक्ता फोरम के वो अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि 5 साल में विद्युत रेट बढ़ाने की कई बार बातचीत हुई लेकिन मैंने बढ़ने नहीं दिया, विरोध किया। इस बार भी आयोग में अभी जा रहा हूँ, अपनी बात रखूंगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, कोई रेट नहीं बढ़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो 2 डिस्कॉम जो इनके हैं वो प्राइवेट करने की बात है, तो इस पर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक दोनों डिप्टी सीएम से बात हुई है और मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा और हमारे साथ उपभोक्ता भी होंगे। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।